आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग आरटीआई कॉपी के हमारे क्लास पे आज हम लोग देखने वाले हैं आरटीआई कॉपी का पेपर 6 का पार्ट नंबर 3। हम लोग ये सारी चीज़ों को भी देखेंगे कि हम लोग को तैयारी कैसे करनी है, उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको उसको कैसे टैकल करना है। तो चलिए फिर आज का क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारी संस्था द्वारा, अगर आप अंबिकापुर के हैं तो ऑफलाइन क्लास का शुरुआत हो चुका है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ पे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो हमारा क्लास है उसे शुरू करते हैं। पार्ट 3, इसमें हम लोग देखेंगे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, कुछ नहीं, हमने जो प्री पे ट्राइब्स पढ़ा हुआ है ना, जनजाति, बस वही है, उसका विस्तार वाला रूप है। अच्छे से हम लोग बात करें तो विस्तार वाला रूप होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको करना क्या है, इसके लिए क्या बुक फॉलो करें। आपने प्री पे कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, हो सकता है आपने एचआर पब्लिकेशन की बुक पढ़ी हो या अर्जुना पब्लिकेशन की बुक पढ़ी हो या आपने सेल्फ नोट्स बनाए हो। तो उस सारी चीज़ों को दोबारा अच्छे से पढ़िएगा, उन सारी चीज़ को थोड़ा सा डिटेलिंग करिएगा और उसके साथ पे एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा, वो है आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी का समग्र छत्तीसगढ़ जो आता है ना, उसको। इस समग्र छत्तीसगढ़ को आप अगर जोड़ देते हैं तो आपका जो है ये ट्राइब्स वाला पोर्शन है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अलग से और आपको कुछ अलग करने की नीड नहीं है, उसी पे काम हो जाता है। वैसे ये जो समग्र छत्तीसगढ़ है ये आपके ज्योग्राफी के लिए, साथ में आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी काम आता है। तो अगर आपको ये वाली बुक मिलती है तो जरूर ले लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो है हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ट्राइब्स क्या होता है। ट्राइब्स यानी कि जनजाति। दो चीज होते हैं, एक होती है जाति और दूसरी रहती है जनजाति। ठीक, जब भी ट्राइब्स की हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग जब भी इस पार्ट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला चीज यही रहता है कि जाति और जनजाति में अंतर क्या होता है। तो इन्होंने काफी अच्छा आंसर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक नंबर मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि जनरली क्या होता है ना, आप जितना भी अच्छा लिख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ मार्क्स ही मिलते हैं। 2 का है तो 1 मिलेगा, 4 का है तो 2 मिलेगा, ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक, तो हमेशा लड़ाई जो है ना आपकी, ये नहीं कि 2 में 2 लेके आना है, आपकी लड़ाई रहनी चाहिए हमेशा कि आपको हर आंसर पे 0.5 मार्क्स ज्यादा लेके आना। इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है कि 0.5 से ये इंक्रीज हो, आपको इसके ऊपर काम करना है। ये है एक्चुअल में मेंस का खेल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों में कौन कौन से प्रमुख भाषाएं समूह है। तो ये हम लोग छत्तीसगढ़ का जो भाषा है पार्ट 1, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे भाषाएं समूह है। जैसे मुंडा भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, जिसमें देखिए मांझी, मंझवार, नगीशा, मुड़िया, माड़िया, हल्बी, भतरी, सदरी, ये सारे आते हैं। ठीक, तो इसमें भी इनको 1 नंबर मिला हुआ है। चले आगे। घोटुल के क्या लिखा है, फंक्शन या कार्य लिखे। घोटुल के बारे में बोला हुआ है। देखिए प्री पे हम लोग से पूछते हैं, पढ़ते हैं क्या, घोटुल जो है एक युवा ग्रह है। घोटुल जो है एक युवा ग्रह है, और किसका युवा ग्रह है ये है आपका मुड़िया जनजाति का। बस इतना पढ़ते हैं और इतना काम हो जाता है। मेंस में हमको इसको डिटेल करना पड़ेगा, घोटुल होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ पे रहता है और यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको समग्र छत्तीसगढ़ बताया ना, उसमें इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब एकदम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए। देखिए मेंस का खेल जो है ना, वो है पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी क्वेश्चन को सुन के ब्लैंक हो जाए, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आए और आप कुछ ना कुछ तो लिख पाए। अगला, जैत खाम क्या है। सतनामी होते हैं, सतनामियों का जो रहता है ना, ये पवित्र धाम है। तो जैत खाम में पूजा करते हैं, गोल घूमते हैं, वहीं पे डांस करते हैं। ठीक है, तो जैत खाम जो रहता है सतनामियों से रिलेटेड है। आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के नाम लिखे। ये देखिए, ये तो आपको साफ साफ लग रहा है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस वजह से मैं बोलता हूँ, हमारे जो पुराने स्टूडेंट उनको भी मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है ना, छत्तीसगढ़ को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलना है। आपको नहीं पता कि कहाँ ज्योग्राफी वाला उठा के आपका पूछ दे ट्राइब्स में,
और वैसे ये ट्राइब्स वाले सिलेबस में लिखा हुआ है आपका नेशनल पार्क, इस वजह से पूछा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ को आप एक कंप्लीट एकदम तैयार करके चलना है आपको, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ ऐसा पोर्शन है जो किसी का वीक नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ आप ऐसा तैयार करके चलिए कि आपको 0.5 मार्क्स का जो मैंने खेल बताया ना, 0.5 मार्क्स का अंतर यहाँ पे क्रिएट कर पाए। चलिए आगे, लोकोक्तियों को परिभाषित करते हुए इसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक, लोकोक्तियां उक्तियां होती हैं, मार्मिक कथन होते हैं जो जीवन से संबंधित होते हैं, यही है इसका परिभाषा। और लोकोक्तियां जो है अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। ये देखिए एक इन्होंने इस्तेमाल किया है, बढ़ाई के डौकी भुइया में सुते, बढ़ाई के डौकी भुइया में सुते। और दूसरा इन्होंने यूज किया उल्टा पुल्टा भैंसा नाग नाव की मुड़ाला मुड़े लोहार। तो इस टाइप की लोकोक्ति आपको कुछ याद करनी पड़ेगी। वैसे लोकोक्तिया से क्वेश्चन आपका प्री पे आता है तो आपको पढ़ना तो है ही। आगे चले, अगला है आपका हरितालिका उत्सव के बारे में बताइए। तो हरितालिका उत्सव आपको पता है कि हरितालिका तीजा मनाया जाता है। अब आपको सिर्फ ये पता है कि मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के टाइम में, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है मेंस, ठीक। उसके बाद इन्होंने पूछा सरहुल पर संक्षिप्त से टिप्पणी लिखिए। सरहुल आपको पता है किसका त्योहार है, मेनली जो है उरांव जनजाति का त्योहार है। उरांव के अलावा मुंडा जनजाति का भी ये त्योहार होता है। सरहुल पे क्या होता है, सरहुल यानी कि जो पेड़ होता है उस पर फूल आता है, तो उस टाइम पे सरहुल का त्योहार मनाया जाता है, ठीक। किस टाइम पे मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है चैत्र माह, चैत्र माह के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक। तो इसमें बताना है आपको कि साल वृक्ष की पूजा करते हैं, साल वृक्ष के चारों ओर नाचते गाते हैं और अनुष्ठान होता है, और भी सारी चीजें हैं। डिटेल आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे सूर्य और धरती का विवाह रचाया जाता है। तो ये जो लिख रहा हूं ना मैं आपको, सूर्य और धरती का विवाह रचाया जाता है, नाचते गाते हैं तब तो ठीक है, साल वृक्ष में चारों ओर घूमते हैं वो तो ठीक है, साल वृक्ष में सरना देवी का निवास होता है ये भी ठीक है, लेकिन जब इस वाले पॉइंट का आप हाईलाइट कर दें, सूर्य और धरती का विवाह होता है, तो जो चेकर है उसमें आपको थोड़े से और मार्क्स देगा। तो देखिए यहाँ पे जिनको 1.5 मिले हैं हो सकता है वहां पे 2 मिल जाए, ठीक। अगला चले, कुटुमसर गुफा क्यों प्रसिद्ध है। कुटुमसर गुफा आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका पड़ता है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पे, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पे पड़ता है, ठीक है। कोटमसर गुफा क्यों प्रसिद्ध है, देखिए एक एकदम अलग ही टाइप की गुफा है। अब इस वजह से ये प्रसिद्ध है क्योंकि देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे एक अंधी मछली पाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है और इसकी खोज जो की थी वो की थी शंकर तिवारी ने, ठीक। भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और मछली का नाम भी रखा इन्होंने शंकराई, मछली का नाम रखा शंकराई। और यहाँ पे चूना के पत्थर है, स्टेगलाइट से बने हुए हैं जिसमें से पानी नीचे आते रहती है, तो ये पर्यटन के लिए भी बहुत बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है कोटमसर गुफा, इस वजह से भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजों को आपको जोड़ना है और आंसर तैयार करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर बताइए। देखिए इन्होंने सब साफ लिखा हुआ है, 341 में उल्लेखित, 342 में उल्लेखित, मैदानी क्षेत्र पे निवास करते हैं और ये जंगल में निवास करते हैं। अपेक्षाकृत क्रम विविधता है, ज्यादा विविधता है। गुरु घासीदास और प्रकृति मूलक, लेकिन सबसे मेन चीज तो यहाँ पे एक छूट गया, अनुसूचित जाति किसको बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं, मेन जो मीनिंग है वो छूट गया, ठीक। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे 2 की जगह या तो 2.5 मिलता या तो 3 मिलता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेंस जो है 0.5 मार्क्स का खेल है, 2 मार्क्स का, 4 में 2 मार्क्स लाने का नहीं, 4 में 2.5 या 4 में 3 मार्क्स लाने का खेल है। अगला चले आगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए इससे रिलेटेड आपका जो है ना ट्राइबल मूवमेंट, इससे आपका 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 2, 4 सबका आ सकता है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। देखिए ट्राइबल मूवमेंट हम सबको पता है, प्री पे भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इस वजह से इनको 3 मिले, 4 नहीं मिलेंगे। गमत
फ्री में पढ़ते हैं, जोकर और परी की प्रमुख भूमिका होती है, वही वाला गम्मत है। हास्य रंग में है, यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है, काफी प्राचीन शैली है, ये सारी चीजों को लिखना है। इसमें आधुनिकता का समावेश होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि ये समाज की दुखती नसों को पकड़ के उसके ऊपर व्यंग्य कसता है। ये सारी चीजें गहमत में आएगी। ठीक, इसमें देखिए इनको 2.5 मार्क्स मिला हुआ, जो काफी सही है। आगे चलें। सिरपुर का क्या महत्व है? सिरपुर बहुत ही प्रसिद्ध सेंटर है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर, ये भी उनमें से एक है। इसको चाहे तो आप पॉइंट में देख सकते थे, यहाँ पे पॉइंट में भी आपको अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, इस वजह से इनको 3 मार्क्स मिला हुआ है। बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी जगह का सिरपुर जो है राजवंश का कैपिटल रहा है, जैसे जैसे शरभपुरी वंश, जैसे पांडु वंश। ये 2 इंपॉर्टेंट वंश थे यहाँ के, जो इनका कैपिटल रहा था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से और क्या महत्व मिलता है? यहाँ से आपको बौद्ध विहार मिलते हैं, यहाँ से लक्ष्मण मंदिर के बारे में पता चलता है, बहुत सारी चीजें हैं। और पहले जाएंगे तो सिरपुर को चित्रांगदपुर बोला जाता था। यहाँ पे जो है महाभारत टाइम पे अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी, तो इस पॉइंट को भी लिख सकते थे हम लोग। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखने के लिए। देखिए इनको अच्छा मिला हुआ, 4 में 3 अच्छे मार्क्स होते हैं। विच ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर इस बास्केटरी वर्क? टोकरी निर्माण के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? 8 मार्क्स का पूछा हुआ था, इन्होंने देखिए क्या किया है, आंसर लिखा है अच्छा खासा, इस वजह से इनको 5 मिला हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति बांस शिल्प और टोकरी निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा कंडरा और मुंडिया जनजाति भी बांस शिल्प में परंपरागत है। देखिए क्या करना था आपको यहाँ पे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको याद आ रहा है कि कौन कौन सी जनजाति काम करती है, उनका नाम लिख लो। सबसे पहले आपने उनका नाम लिख लिया, उसके बाद फिर जो बांस है, बांस से किस किस चीज का निर्माण किया जाता है उसके बारे में लिखिए, जैसे टोकरी हो गया, सूपा हो गया, झापी, विभिन्न प्रकार की घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो गई। तो आपको इस टाइप से इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए आंसर आपका ऐसे खत्म नहीं हो सकता कि कंडरा हो गया, कमार हो गया, मुड़िया जनजाति, धनवार हो गया, इतनी जनजातियां रहने के लिए और भी जनजातियां है, लेकिन आपको इसके आंसर को प्रेजेंट कैसे करना, ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपके प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर। आपका अगर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा रहेगा तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। बस्तर के गोंड जनजाति के कलात्मक स्मृति स्तंभों का क्या महत्व है? ये स्मृति स्तंभ जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेमोरी पिलर्स बोलते हैं इसको। होता क्या है मेमोरी पिलर्स? जब किसी की निधन हो जाता है, किसी भी कारण से निधन हो जाता है, तो एक पिलर गाड़ा जाता है उनका, जहाँ ग्रेव रहता है, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, पिलर गाड़ा जाता है और इसमें कुछ कलाकृतियां की जाती है। ठीक है, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, वो आपको हो सकता है काफी इंटरेस्टिंग लगे। ये यहाँ का संस्कृति को दर्शाता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ हो चाहे मत हो, यहाँ की संस्कृति जो है ना, बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही रिच है। बस वही प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको उतना ज्यादा चेरिश नहीं करते हैं, और एक कारण और भी हो सकता है कि इस संस्कृति को हम लोग क्या है, स्कूल टाइम में पढ़ते नहीं, इस वजह से हम लोग इसको चेरिश नहीं कर पाते। इसमें इन्हें कितना मार्क्स मिला हुआ है? इसमें भी इनको 5 मिला है, जो कि काफी सही है। अगला, देवारों के सांस्कृतिक धरोहर, परंपरागत लोक कथा एवं परंपरागत नृत्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको आएगा, ये रहेगा एकदम अनएक्सपेक्टेड, या आप बोल सकते हैं इसको आउट ऑफ द बॉक्स। इसके बारे में आपने पढ़ा ही हुआ नहीं है। देवार का कौन सा लोक कथाएं होता है और देवार का कौन सा नृत्य होता है, इसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा खासा लिखने का ट्राई किया है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, लिखना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने जोड़ा पंडवानी से, देवार जाति को जोड़ा पंडवानी से। आप सोच के देखिएगा, लेके जाइए दिमाग को, सोच के देखिए कि देवार जनजाति, प्रधान और देवार जनजाति, प्रधान और देवार जाति जो है वो पंडवानी करते हैं। तो इनके दिमाग में क्लिक किया होगा कि देवार जाति, देवार से पंडवानी याद आया होगा, फिर इन्होंने पंडवानी के बारे में लिख दिया।
यहाँ पे कुछ नहीं मिलने से ज्यादा बेहतर है कि आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाए। ये जो है ना, जहाँ पे एकदम अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पे अगर आप 2 या 3 नंबर उठाने में कामयाब रहे तो ये क्वेश्चन जो है आपका नंबर बढ़ा देगा, पूरे पेपर का नंबर बढ़ा देगा। आपके आने आंसर होने के चांसेस जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं आपके रैंक आने के। और यहाँ पे देखिए फिर आया हुआ है आपका 15 मार्क्स का, क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजाति में पाए जाने वाले विवाह प्रकार का वर्णन कीजिए। बहुत सारे विवाह प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जनजाति विकास में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान एवं सरकारी योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने विवाह संस्कार के बारे में लिखा है, एक लिंग विवाह होता है, बहुलिंगी विवाह होता है, तो इनके बारे में। उसके बाद देखिए इनको इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है, आंसर को देखिएगा पॉइंट में दिखेगा आपको। सामान्य विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, विधवा विवाह, हठ विवाह और तो बहुत सारे विवाह के प्रकार है। ठीक, इसको पॉज करके एक बार जरूर पढ़िएगा। इसका जो सबसे मस्त चीज है आपको दिखाना चाहूंगा, ये कितना मार्क्स मिला है इनको, 12 मार्क्स। 15 में कितना, 12 मार्क्स बहुत होता है, 15 में 12 मार्क्स। ठीक, यहाँ पे 8 या 9 नंबर मिल जाए तो वो भी बहुत होते हैं। 12 मार्क्स क्यों मिला हुआ, क्योंकि इसको इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, जहाँ पे पॉइंट हो पाए पॉइंट को लेके जाइए, पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में थोड़े से मार्क्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको हमेशा जो है 0.5 के लिए लड़ना है, हमेशा आपको आउट ऑफ द जो बॉक्स है उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ये आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ इनको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिला हुआ है, अगर आपका दिमाग यहाँ पे क्लिक हो जाता है, और दिमाग कब क्लिक होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब क्लिक हो जाता है तो हो सकता है 1 की जगह आपको 3 मिल जाए, तो आप इनसे 2 नंबर आगे निकल जाएंगे। तो ये है मेन चीज, ठीक है। इस चीज के बारे में प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे जो है हमारा ट्राइब्स वाला कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ पे हमने ट्राइब्स वाला कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि हम लोग किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेली लाइव क्लासेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा वेट करिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपके कोई भी विचार तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, और बताइए आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से हम फिर प्रिपेयर कर पाएँ और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाए। और लास्ट में एक बार और बताना चाहूँगा मैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं या व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं और ऑफलाइन माध्यम से, देखिए एक ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है लेकिन वो प्री प्लस मेंस की चल रही है, तो ऑफलाइन क्लास नहीं है वो। तो ऑफलाइन क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज करिए या कॉल करिए, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद फिर अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अभी सितंबर से ऑफलाइन क्लास जो स्टार्ट हो रही है आप उस पर एनरोल करा सकते हैं। तो चलिए फिर इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।